वर्ग प्रथम के प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं अलका सुकृति मैम आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगी। आइए हिंदी हम लोग में पाठ 15 में क्या पढ़ना है, आओ पेड़ लगाएं। शीर्षक का नाम है आओ पेड़ लगाएं। आइए इस चैप्टर से पहले हम लोग शब्दार्थ के बारे में जान लेंगे, जो हम लोगों को समझने में सहूलियत होगी। शब्दार्थ में है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है वातावरण। हमारे चारों ओर जो वातावरण होता है उसके बारे में लोग कहते हैं वातावरण। पर्यावरण का मतलब होता है स्वच्छ। स्वच्छ माने साफ सुथरा। माली, माली जो होता है बाग के पेड़ पौधे की देखभाल करने वाला। बागीचा भी कह सकते हैं इसमें। वायु, वायु का मतलब होता है हवा। सुहावना, सुहावना का मतलब होता है सुखद। और गुरुजी, गुरुजी का मतलब होता है शिक्षक, जो हमें पढ़ाते हैं उन्हें हम गुरुजी भी कहते हैं। आइए प्रस्तुत कहानी में हम लोग देखते हैं, इसमें पेड़ पौधे के बारे में समझाया गया है, इससे क्या क्या लाभ है। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे ही विद्यालय की घंटी बजी, सब छात्र दौड़कर अपनी कक्षा में आ गए। गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें बागीचे में ले जाऊंगा, वहां हम घूमेंगे, खूब मजा आएगा। इसके बाद कुछ पेड़ पौधे भी लगाएंगे। जैसे ही विद्यालय की घंटी बजती है, बेल बजती है, सभी छात्र दौड़कर अपनी कक्षा में यानी वर्ग में, क्लास में आ जाते हैं। आ गए। गुरुजी यानी शिक्षक अध्यापक जी ने आते हैं और पढ़ाते हैं। कहते हैं, आज मैं तुम्हें बागीचे में ले जाऊंगा। बागीचे में सभी बच्चों को ले जाते हैं, वहां हम घूमेंगे और बताते हैं वहां हम घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, खूब मजा आएगा। खूब आनंद, मजा मीन्स आनंद आएगा। इसके बाद कुछ पेड़ पौधे भी लगाएंगे और बच्चों का जो काम होगा पेड़ पौधे लगाना और उसके बारे में जानना। सब बच्चे खुश हो गए। सभी बच्चे यानी सभी बच्चे खूब खुश हो गए और उछल कर नाचने लगे। पिछली रात पानी बरसा था। पिछली रात पानी बरसा था यानी बीती रात। पिछली रात यानी बीती रात पानी बरसा था यानी बारिश हुई थी, इसलिए मौसम बड़ा सुहावना हो गया था। मौसम जो था बहुत ही सुहावना सुखद हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हवा बहुत ही ठंडी थी, बहुत ही सुहावनी सुखद थी। बच्चों को लेकर गुरुजी बागीचे में आ गए। वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे, हरी हरी घास थी, रंग बिरंगे फूलों पर भंवरे मंडरा रहे थे, तितलियां नाच रही थी। बागीचे में वहाँ पर तरह तरह के माने बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, हरी हरी घास थी, रंग बिरंगे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, उस पे भंवरे मंडरा रहे थे और तितलियां भी नाच रही थी। गुरुजी ने कहा, देखो बच्चों, यह पीपल का पेड़ है। गुरुजी बच्चों को पेड़ों से परिचय कराते हैं, है ना। उसमें सबसे पहले पेड़ आता है पीपल। बच्चों, यह पीपल का पेड़ है, इसके पत्ते कितने चिकने हैं। उधर बरगद का पेड़ है, जिसकी घनी छाया है। गुरुजी ने पीपल के पेड़ से बच्चों को अवगत कराया, उसके पत्तों को पहचान करवाया। फिर वे बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और उसकी घनी छाया के बारे में बताते हैं, जिसकी बहुत ही घनी छाया होती है। सामने आम व खजूर के पेड़ है और उसके सामने आम व खजूर के पेड़ है। इधर यह नीम का पेड़ है। आपको पता है नीम से कई दवाइयां बनती है। फिर वे आम और खजूर के पेड़ से गुजरते हुए वे नीम के पेड़ के पास जाते हैं और उसकी विशेषता को बताते हैं। नीम के से कई दवाइयां बनती है, उसकी जो पत्तियां होती है उससे कई दवाइयां बनती है। गुरुजी, वे छोटे छोटे किसके पौधे हैं? नीमा ने पूछा। फिर उसमें से बच्चों ने पूछता है, गुरुजी वे छोटे छोटे किसके पौधे हैं? बेटी, वे फूल के झाड़ हैं। फिर गुरुजी बताते हैं, वे फूल के झाड़ हैं, उनमें गुलाब है, मोगरा है, गेंदा है, सूरजमुखी है, उधर तुलसी के पौधे भी हैं। गुरुजी ने समझाया। फिर गुरुजी समझाते हैं, वो झाड़ वाली जो पेड़ होते हैं
उसमें गुलाब है, मोगरा है, गेंदा है, ये सब फूल का नाम है। तरह तरह के फूल का नाम है। इसमें सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं। गुलाब हम लोग पेड़ देखे होंगे, उसमें कितनी सुंदर फूल होती है गुलाब का, और उसमें उसकी महक भी बहुत सुंदर होती है। मोगरा में भी बहुत सुगंध होता है, गेंदा में भी सुगंध होता है। सूरजमुखी ये भी बहुत ही सुहावने और सुंदर फूल होते हैं। उधर तुलसी के पौधे भी हैं, और फिर तुलसी के पौधे से अवगत कराते हैं, गुरुजी ने समझाया। फिर उसमें भावना नाम की लड़की पूछती है। भावना ने पूछा, हमें पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं? उसमें से एक लड़की पूछती है, गुरुजी हम लोग पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं? गुरुजी बड़े खुश हुए। उन्होंने बताया, बेटी तुमने अच्छा प्रश्न किया है। गुरुजी खुश हो जाते हैं इन प्रश्नों से और कहते हैं, बेटी तुमने अच्छा प्रश्न किया है। पेड़ पौधे से हमारे वातावरण की वायु साफ होती है। पेड़ पौधे से गुरुजी समझाते हैं हमारे वातावरण की हवा, वायु मीन्स हवा साफ होती है। ये हमें फल, फूल, पत्ते, छाया और लकड़ियां देते हैं। पेड़ से हमें प्राप्त होने वाले सामग्री का नाम सुनो। ये हमें फल जो हम लोग खाते हैं, फूल जो हम लोग देखते हैं, ईश्वर पे भी चढ़ाते हैं, पत्ते, छाया और लकड़ियां देते हैं। इनसे कई दवाइयां भी बनती है, और इनसे बहुत तरह तरह की दवाइयां भी बनती है। जितने भी दवाइयां होती है वो पेड़ पौधे से ही बनते हैं और उससे संबंधित होते हैं। बगीचे में घूमने से मन खुश हो जाता है। बगीचे में जब हम लोग वॉक करते हैं, घूमते हैं, तो इससे मन खुश हो जाता है, चित्त भी साफ हो जाता है, और हमारी बीमारियां भी दूर हो जाती है। और टहलने से हमें हमारी बीमारियां भी दूर हो जाती है। जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहाँ पानी खूब बरसता है। जहाँ पेड़ पौधों की संख्या अधिक होती है वहाँ पानी खूब बरसता है। दूसरे बच्चे भी चिल्लाने लगे। अनुज उछलते हुए बोला, गुरुजी हम भी पेड़ लगाएंगे। उसमें अनुज नाम का एक बच्चा होता है, वो खूब खुशी से उछलता है और कहता है, गुरुजी हम भी पेड़ लगाएंगे। दूसरे बच्चे भी चिल्लाने लगे। उसको देखकर दूसरे बच्चे भी चिल्लाने लगे, गुरुजी हम भी पेड़ लगाएंगे, हम भी पेड़ लगाएंगे। इस तरह की सभी बच्चों ने कहने लगे, हम भी पेड़ लगाएंगे, हम भी पेड़ लगाएंगे। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, जरूर जरूर। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, जरूर जरूर तुम सब पेड़ पौधे लगाओगे, तुम सभी मिलकर पेड़ पौधे लगाओगे। चलो उधर माली हमारे लिए कुछ पौधे रखे हैं। अब माली जो होता है वो बागीचे में रहता है, पौधों की देखरेख करता है। वही माली ने हमारे लिए कुछ पौधे रखे थे बच्चों के लिए। उसने क्यारियां भी तैयार की है, हम उनमें पौधे लगाएंगे। फूल पौधे जो होते हैं सब छोटी छोटी क्यारियां लगी बनी होती है, उसमें लगाते हैं। और माली इसकी तैयार किए हुए थे बच्चों के लिए। बच्चे वहां जाते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए। गुरुजी सब बच्चों को क्यारियों के पास ले गए और पौधे कैसे लगाने हैं इसके विषय में बताने लगे। अब देखिए हम लोग पौधे कैसे लगाते हैं इसके बारे में जानेंगे। कैसे समझाते हैं गुरुजी अपने बच्चों को। माली से तुलसी के पौधे लेकर बच्चे उन्हें क्यारियों में लगाने लगे। माली से बच्चों तुलसी के पौधे लेकर और क्यारियों में लगाने लगे। रवि ने मचलते हुए कहा, गुरुजी मैं तो आम का पेड़ लगाऊंगा। रवि नाम का लड़का है, वह कहता है मैं तो आम का पेड़ लगाऊंगा, इस पर मीठे मीठे आम लगेंगे। गुरुजी ने कहा, जरूर हम दोनों आम का पेड़ लगाएंगे। फिर गुरुजी ने सहमति प्रदान की, सहमति जताई, जरूर हम दोनों मिलकर आम का पेड़ लगाएंगे। और वे दोनों आम की कलम लगाने लगे, और वे दोनों मिलकर आम की कलम लगाने लगे। रजनी पानी की बाल्टी उठा लाई और उसमें पानी देने लगी। और रजनी नाम की जो लड़की थी वो पानी का बाल्टी लाई और उसमें पानी देने लगी। इस तरह से हम लोग पेड़ पौधे के बारे में संभवतः जान गए। पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी है, इसे पढ़ के आप लोग अच्छी तरह से इसकी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।